बिल्कुल। अब मैं आपको यही कहानी हज़रत इब्राहिम असस, हज़रत हाजरा रड़ा और हज़रत इस्माइल अस की और भी ज़्यादा जज्बात और स्पष्टता के साथ पेश कर रहा हूँ, ताकि 30 से 70 साल की उम्र के हर शख्स को ये बात आसानी से समझ में आ जाए और दिल से महसूस भी हो। कुर्बानी, सब्र और यकीन की मिसाल, हज़रत इब्राहिम अस की कहानी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की एक जीती जागती मिसाल है। आग में फेंका गया मगर सलामत निकले। हज़रत इब्राहिम बचपन से ही अल्लाह को मानते थे। उन्होंने अपने दौर की बुत परस्ती को ठुकरा दिया। जब जालिम बादशाह नमरूद को पता चला कि इब्राहिम आसा मूर्तियों की बुराई करते हैं, तो उसने गुस्से में उन्हें आग में फेंकने का हुक्म दिया। आग इतनी भयानक थी कि लोग दूर से फेंककर उन्हें उसमें डालते थे। मगर दोस्तों, अल्लाह का करम देखिए, उस जलती आग को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती बन जा। इब्राहिम आसा जलती आग में भी सलामत रहे। घर से निकाले गए जब इब्राहिम आसा अपने घर लौटे, तो उनके वालिद ने कहा, अगर अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, तो इस घर से निकल जाओ। इब्राहिम अस ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ चले गए। हजरत हाजरा से निकाह मिस्र का बादशाह एक समझदार इंसान था। जब उसे यकीन हो गया कि इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा रआ का निकाह उनसे कर दिया। इसके बाद इब्राहिम आस अपनी बीवी को लेकर फिलिस्तीन आ गए। दुआओं का असर। 84 साल में बेटे की नेमत इब्राहिम आस को औलाद नहीं थी। वो दिन रात अल्लाह से फरियाद करते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक औलाद अता फरमा। सालों बीते, उम्र डलती रही, लेकिन यकीन कायम रहा। आखिरकार 84 साल की उम्र में हजरत इस्माइल असब पैदा हुए। आप अंदाजा लगाए, ऐसा बेटा जिसे इतनी लंबी दुआओं के बाद पाया गया हो, इब्राहिम असद उससे कितनी मोहब्बत करते होंगे। पहला इम्तिहान बेटे से जुदाई। बेटा एक हफ्ते का ही हुआ था कि हजरत जिब्रील आए और कहा, अल्लाह का हुक्म है, अपनी बीवी और बेटे को एक वीरान जगह में छोड़ आओ। इब्राहिम असस का दिल कांप गया। ए जिब्रील, मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं? जहां अल्लाह हुक्म देगा। अगले दिन हाजरा और इस्माइल को ऊंट पर बिठाकर इब्राहिम असस चल पड़े। हफ्तों का सफर करके वो पहुंचे मक्का की वीरान वादी में, जहां कोई इंसान, खाना या पानी नहीं था। यहीं उन्हें उतार दो और लौट जाओ। इब्राहिम असस ने झोपड़ी बनाई, बीवी बेटे को उसमें बैठाया और वापसी के लिए चल दिए। माँ का सब्र और यकीन, बीवी हाजरा पीछे दौड़ी। आप हमें यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। इब्राहिम असस खामोश रहे। उन्हें अल्लाह का हुक्म था जवाब न देने का। हाजरा ने आखिर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अस ने सिर हिलाया। हाँ। हाजरा बोली, अगर ये अल्लाह का हुक्म है, तो जाइए, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। सफा और मरवा की दौड़ पानी खत्म हुआ। बच्चा प्यास से रोने लगा। हाजरा ने बेटे को जमीन पर लिटाया और पानी की तलाश में निकली। पहले सफा, फिर मरवा, ऐसे सैर बार दौड़ी। ये दौड़ आज भी हज और उम्रा का हिस्सा है, जिसे सही कहा जाता है। अल्लाह की रहमत, जमजम का चश्मा। आखिर जब वो थककर गिर पड़ी, तब उन्होंने देखा बच्चे के पांवों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने जमजम का चश्मा बहा दिया। हाजरा ने मिट्टी से चारों तरफ घेरा बनाया, ताकि पानी फैले नहीं। पहला काफिला और मक्का की आबादी। कुछ महीने बाद एक काफिला वहां से गुजरा। सरदार ने परिंदा उड़ते देखा, समझ गया पास में पानी होगा। वो हाजरा से मिला और पूछा, क्या हम यहाँ बस सकते हैं? हाजरा ने कहा, हाँ, मगर याद रखना, ये पानी अल्लाह का है, किसी की मिल्कियत नहीं। इस तरह मक्का की शुरुआत हुई। 1 साल बाद पिता से मुलाकात। 1 साल बाद इब्राहिम आसस को मिलने की इजाजत मिली, मगर सिर्फ खड़े होकर। उन्होंने बेटे को गोद में लिया, चूमा और लौट गए। 11 साल बाद सबसे बड़ा इम्तिहान। सब साल बाद फिर ख्वाब आया, अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। इब्राहिम आसस समझ गए, इशारा इस्माइल की तरफ है। बेटे से मुलाकात और कुर्बानी। वो मक्का पहुंचे। बेटे से कहा, बेटा, ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें जिबा कर रहा हूँ, क्या ख्याल है? इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, आप वही कीजिए जो अल्लाह का हुक्म है, इंशा अल्लाह मैं सब्र करूंगा। उन्होंने इस्माइल को रस्सी से बांधा, पेशानी के बल लिटाया, छुरी चलाई, मगर छुरी ने गला नहीं काटा।
अल्लाह की आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हमने इसकी जगह एक मेंढा भेज दिया। कुर्बानी की शुरुआत जिब्रील असा एक मेंढा लेकर आए। इब्राहिम बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल